ये कोई आम ट्रैवल व्लॉग नहीं है। ये एक ख्वाब की तलाश है जो छुपी है आजाद कश्मीर की हसीन वादियों में। पहाड़ों की ऊंचाई, दरियाओं की सरगोशियां और ठंडी हवाओं का नरम लिबास, सब कुछ ये कहता है रुक जाओ, कुछ और लम्हे यहाँ पर गुजार लो। तो चले मेरे साथ जहाँ पर कुदरत का हर मोड़ हैरान कर देता है और हर मंदिर दिल को चुरा लेता है। ये है कश्मीर, पाकिस्तान का जन्नत नजीर चेहरा। बस अब तैयारी हो रही है, पैकिंग करने लगी है मोटरसाइकिल पे। थोड़ी देर के बाद अभी टाइम हुआ तकरीबन 8:30 हुए हैं। उम्मीद है कि 10 बजे रवानगी होगी और सारे लोग इकट्ठे होकर फिर 10 बजे इंशाल्लाह हमारा टाइम फिक्स है। थोड़ी मेरी तबीयत भी आवाज़दार है, खांसी लगी हुई है, लेकिन मैंने टूर मिस नहीं था करना। एक तो बड़ी चाहत के साथ बिलाल भाई ने और बाकी सब ने इंसिस्ट किया था कि साथ जाना है, और दूसरा ये है कि मैं खुद भी इस पर बड़ा काफ़ी अरसे से जो है ना वो पूरी उम्मीद है कि जाएंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ी आवाज़ इस तरह की है, खांसी लगी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि वहाँ पर जाके बेहतर हो जाएगी। तो ये डब्बा हमने आज लिया है, और ये वाली जो साइड्स है, ठीक है, ये बिलाल भाई ने हमें गिफ्ट की थी, ये दोनों साइड्स। और वो बिटुआ आ रहा है ऊपर से, ये मेरा बेटा रोना आ रहा है। रोना नहीं आना, अच्छा ये उदास हो गया बिल्कुल, ये कह रहे हैं मुझे रोना आ रहा है। ठीक है, उदास नहीं होना मेरे बेटे इनके पसीने के ड्रॉप्स गिर रहे हैं। पानी की बोतल रख दी है। आपकी वीडियो रोज देखोगे ना, फिर आपको याद करते करते ना वही देख लूँगी। ये अभी थोड़ी सी तैयार हुई है। अभी हमने यहाँ पे बर्तन रखने हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बर्तन वगैरह रखेंगे, कुछ वो सामान रखेंगे जो फौरी यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये है यहाँ पे, अभी हमने इसका दिखाना ज़रा, इसमें क्या पड़ा हुआ है। कैमरे का बड़ा भाई के अंदर डालना है, ठीक है। सफर की प्लानिंग काफी अरसे से हो रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया। बड़ी ईद के दूसरे दिन रात 10 बजे हम सब सियालकोट पक्कागड़ा कश्मीर रोड पर वाक़ टोटल पंप पर जमा होना शुरू हो गए। पहुंचने वाले हैं अब। बिलाल भाई लोग मेरा ख्याल है वहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे, और मैं चूँकि लेट हो गया हूँ, इस वजह से मुझे लगता है कि अब गाड़ियाँ पड़ेंगी। इन्होंने मुझे पहुँचना है, इन्होंने कहा भाई तो पहले टूर में ही लेना है, ठीक है। वैसे तो 10 बजे का टाइम है, लेकिन मुझे इन्होंने 9:30 का कहा था कि तुम 9:30 बजे आ जाना। मैंने कहा चले ठीक है, मैं आ जाऊँगा 9:30 बजे। लेकिन देखिए आवाम कहाँ आवाम खड़ी है। हम इधर आ गए हैं और हमारे बंदे यहाँ पे कहीं पे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो खड़ी हुई है आवाम बड़ी, ये आवाम खड़ी हुई है, ये इमरान भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सफर मेरा ग्रुप के साथ था। ये वही ग्रुप है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सियालकोट एडवेंचर क्लब के साथ अब हम अगला नेक्स्ट टूर करेंगे। आपसे मैं पैसे चार्ज करूँगा वीडियो के। ये बिलाल भाई की बाइक है, बिलाल सईद साहब, ठीक है, नया वाला है उनका। माशाल्लाह इन्होंने बाइक बड़ी ज़बरदस्त रखी है, पूरी टूर वाली बाइक रखी हुई है जी। अभी हम पक्कागड़ा टोटल के पंप के पास खड़े हैं, और यहाँ पे ये बिलाल भाई भी आ गए हुए हैं, ठीक है। ये दूसरे बिलाल भाई भी आ गए हैं, और ये सारी मोटरसाइकिल रेडी हैं इस वक्त, ठीक है। यहाँ से हमने इंशाल्लाह निकलना है, बस थोड़ा ही टाइम रह गया, बस निकलने वाले हैं यहाँ से ना इंशाल्लाह।
सियालकोट से ऑलमोस्ट रात 11 बजे हम 4 बाइक्स और 6 लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। लीड पोजीशन पर थे बिलाल सईद साहब, दूसरे नंबर पे मेरी बाइक थी, तीसरे पे न्यू ज्वेलर्स थे और लास्ट पर बिलाल मुगल साहब और इमरान साहब एक बाइक पर हमारे साथ साथ सफर कर रहे थे। समरियाल के पास अंधेरी रात थी, गर्म हवाएं चल रही थी और अचानक मेरी बाइक जैसे आधी सांसें लेने लग गई हो। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने जुगाड़ ने अपना दम ही तोड़ दिया हो। सच तो ये है, जो जुगाड़ू हल होते हैं वो बस वक्त गुजारने के लिए होते हैं, सफर निभाने के लिए नहीं होते। ना उन पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही वो लंबे सफर का सहारा बन सकते। इसलिए आप जब भी अपने बाइक का काम करवाएं तो उसमें जुगाड़ू हल ना करवाएं। ये तकरीबन सुबह के, आपको घड़ी नज़र आ रही है, सुबह के बजने वाले 4 और हम पहुंच गए हैं एक्सप्रेस हाईवे मरी के पास। जी ये बिलाल भाई हैं। जी बिलाल भाई ठीक है। इमरान भाई लगे हुए। तकरीबन 5 बजे हैं और हम इस वक्त मरी पॉइंट पहुंच गए हैं। ये मेरे पीछे मरी पॉइंट है, बाकी 2 बंदे आ रहे हैं और अभी इस वक्त हम मरी पॉइंट पे हैं। खबर सीधी कर रहे हैं इस वक्त रेस्ट करते हुए। आपको भूख लगी? पुठियां हो गई हैं। इनकी आंद्रें पुठियां हो गई है। इधर क्या हालात हुए हैं? इधर नींद आई हुई है, इधर नींद का गलबा है। सुबह 5 बजे हम मरी जंक्शन पहुंच चुके थे। थकान भी थी और नींद का गलबा भी था, तो एक ढाबा नुमा छोटे से होटल का हमने सहारा लिया। सादी सी चाय और हल्का सा अंडा पराठा, ये नाश्ता भी किसी दावत से कम नहीं था। यहाँ से तो आप दरख्ती कैप्चर कर रहे हैं, वो पीछे से जाकर करें, पीछे जा कर वो जहाँ पे बंदे नहीं खड़े हुए बिलाल भाई। अभी यहाँ से करेंगे नाश्ता। वो जो पीछे होटल नज़र आ रहा है ना आपको, किधर से दिखाऊँ मैं आपको, वो वाले होटल से करेंगे नाश्ता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मरी पहुंच चुके हैं और इधर बड़ी भुख लगी नाश्ता हो रहा है। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? यहाँ पर हमने थोड़ी सी कमर सीधी की, थोड़ा खुशगवार ठंडक भरा माहौल महसूस किया और अपनी बाइक को एक दफा फिर जगाया। मंजिल मकसूद की तरफ हम रवां दवां दें। यहाँ तक का सफर हमने रात भर तय किया और अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। ना लेट हुए, ना रश था, ना किसी किस्म की परेशानी, ना कोई टेंशन, बस हम थे और हमारा सफर। तो हालात तकरीबन 20 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, ये भाई बड़े खतरनाक है थोड़े से, तो हालात नोटिंग किया है हमने। डलवा लो पेट्रोल, कह रहे हैं कि डलवा लो, पेट्रोल डलवा ही लेते हैं फिर। ठीक है, चेक करते हैं पहले कितना पेट्रोल है इसके अंदर, सही होता है डलवाना, पेट्रोल बेहतर है।
वैसे तो मैंने सियालकोट से टैंक फुल करवाया था, मगर सीनियर्स के कहने पर फिर से रिफिल करवाया, क्योंकि जब आपके साथ सीनियर्स मौजूद हों तो अपने फैसले उनके तजर्बे पर छोड़ देने में ही बेहतरी होती है। ये सिर्फ सफर की हद तक ही नहीं था, ये एक जिंदगी का सबक भी था जो मैंने इस राइड के दौरान महसूस किया कि हर दफा हर फैसला खुद लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले भी आते हैं जो आपको खुद ही लेने पड़ते हैं और उनकी कीमत कभी कभी बड़ी तकलीफ दे भी होती है। ऑलमोस्ट पूरी है, फुल्ली है ऑलमोस्ट। रिफिल करवाने के बाद हमारा जो अगला शॉर्ट स्टे था, जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीफ में एक अहम पहचान भी रखती है। तो ये है जी कोहाला ब्रिज, एक मशहूर पुल जो दरियाए झेलम के ऊपर वाक़े है, जो आज़ाद कश्मीर को सूबे पंजाब से जोड़ने वाला एक अहम मरकजी रास्ता है। ये देखेंगे, ये खुशामदीद खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, और वो है जी पाकिस्तान से रिश्ता क्या, वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर, ठीक है। जफराबाद जहाँ से तकरीबन 38 किलोमीटर पर है, लेकिन इस पुल की अहमियत सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट रोड के हद तक महदूद ही नहीं है, बल्कि ये अपनी खूबसूरती की वजह से एक मशहूर टूरिस्ट पॉइंट भी बन चुका है। इस पुल की पहली तामीर 1877 ब्रिटिश दौर में की गई थी। आज जो इस पुल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, वो एक मजबूत, ड्यूरेबल और मॉडर्न डिजाइन का नमूना है। रोजाना हजारों मुसाफिर सफर के दौरान इस पुल को क्रॉस करते हैं। किसी के लिए ये सिर्फ एक रास्ता होता है और किसी के लिए ये एक यादगार मंजर। गलती लगी जुर्माना पे है या मनो ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸੇ ਰੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ओ भाई नवाब ओदी रोड है, असली तो मुसाफिर बंदे हैं। ये इधर है आज़ाद कश्मीर और ये है जी KPK, ठीक है, और यहाँ पे आप मजे का माहौल है। भाई होने का शूट हो रहा है, भाई कमर से भाई। हर सफर एक कहानी होती है, लेकिन कुछ सफर दास्तान बन जाते हैं। सियालकोट से लेकर तौबत, गुरेज वैली, पतलियां झील तक का ये सफर सिर्फ किलोमीटर का हिसाब नहीं, ये एक जज्बा, जुनून और एडवेंचर का सिलसिला है। सफर की कहानी को एक वीडियो में बयां करना ऐसा है जैसे कोहसार की ठंडी हवाओं को मुट्ठी में पकड़ना या किसी छोटी सी बोतल में पूरा जादू भर देना। इसलिए मैं इस सफर की कहानी को मुख्तलिफ पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। नीलम वैली, वी आर कमिंग। कोहाला ब्रिज का ये सफर अभी तो सिर्फ एक प्रीव्यू था। पहाड़ों की ऊंचाइयां, उतराई, रास्ते के कर्व्स और उनके खूबसूरत साइड व्यूज, ग्रुप मेंबर्स का आपस में खुशगवार और हसीन माहौल, सब कुछ एक ड्रीम जैसा था। लेकिन असल कहानी तो अभी बाकी है दोस्त, वो खतरनाक वाटर क्रॉसिंग, पाकिस्तान के खतरनाक ऑफ रोड ट्रैक में से एक ट्रैक। और ना खत्म होने वाली एक ऐसी हाइकिंग जिसने ना तो जिस्म का इम्तिहान लिया बल्कि हौसले का भी इम्तिहान लिया। ले भाई बिलाल भाई की फुल बस हो गई है इस वक्त,
ये कोई आम वीकेंड ट्रिप नहीं था, ये था एक जुनून। और मैं तो रेडी हूँ ये सब आपके साथ शेयर करने के लिए, तो तैयार हो जाए क्योंकि असल सफर अभी शुरू होता है।